आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को आज संबंध और फलन के बारे में बताएंगे, जो कि आपके पेपर में जो है 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं आज छोटा छोटा वीडियो करके 2-3 पार्ट में इसको बताऊंगा और आप जरूर इसको देखिएगा। एग्जाम के तौर पे बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट भी है। देखिएगा, दिया है संबंध एवं फलन, जिसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध और फंक्शन का मतलब होता है फलन। ठीक, हम एक हेडिंग लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो आपके पेपर में पूछ भी सकता है, क्रमित युग, ऑर्डर्ड पेयर, यही 2 अवयवों वाले समुच्चय छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी में स्मॉल ए प्रथम स्थान तथा स्मॉल बी द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिए जाएं तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है, यानी ऑर्डर पेयर कहलाता है। इसे ए कामा बी द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां पर ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए, यानी इनके स्थान को बदल दिया जाए तो दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरी हेडिंग, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी जो समुच्चय हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी गुणा जो है कैसे निकालते हैं। यदि ए और बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हो तथा स्मॉल ए बिलोंग करता हो कैपिटल ए को, स्मॉल बी बिलोंग करता हो कैपिटल बी को, यानी स्मॉल ए एक बड़ा सेट है और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है, जो स्मॉल ए के सेट का तत्व है। उसी तरह बी स्मॉल बी कैपिटल बी के सेट का तत्व है। संभव क्रमित युग्मों ए कामा बी से बने समुच्चय को कैपिटल ए और कैपिटल बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। आपको 11 में भी पढ़ाया गया। आगे देखिएगा, ए सेट ऑफ ए कामा 2 कामा 3 तथा बी सेट ऑफ 4 कामा 5। ए क्रॉस बी तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 1 4 और 1 5 निकालेंगे, फिर 2 4 और 2 5, फिर 3 4 और 3 5। यानी ए का जो एलिमेंट है सबकी बी के लिए निकालेंगे, फिर बी क्रॉस से निकालेंगे तो इनका एलिमेंट इसके लिए, तो 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, 5 1 5 2 और 5 3। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। दिया है ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर एम और बी में अवयव की संख्या एन बी बराबर एम, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या 2 घाते कितना यम एन होगा। इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध कैपिटल आर बराबर सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तब हम लोग यहाँ पर माना स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तब ए कामा ए बिलोंग करता है कैपिटल आर को, तो स्मॉल ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर या तो ए के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, अतः आर स्वतुल्य है। सम्मित के लिए माना स्मॉल ए कामा बी बिलोंग करता है आर को, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर या स्मॉल ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, परंतु बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, बी स्क्वायर कमाने के बराबर नहीं है, तो बी कामा ए नॉट बिलोंगिंग टू आर। संबंध कैपिटल आर सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग करता है आर को, ए कामा बी बिलोंग करता है आर को सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कामा सी बिलोंग करता है आर को सच दैट बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्मॉल ए इज लेस देन इक्वल टू सी टू द पावर 4, ए कामा सी नॉट बिलोंगिंग टू आर, अतः आर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है या अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है,
आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार पर एक संबंध कैपिटल आर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो ए रिलेशन ऑफ बी, यदि ए बराबर 1/b तब क्यू स्टार पर यह संबंध कैपिटल आर है। तो पहले दिया है क्यू बराबर अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय संबंध कैपिटल आर इस प्रकार परिभाषित है, जिसमें ए रिलेशन ऑफ बी इक्वल, यदि ए इक्वल 1/b। तो माना ए बिलोंग्स टू क्यू, तब ए नॉट इक्वल टू 1/a, इसलिए ए कामा ए नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। कह रहा है कि ए कामा ए आर को बिलोंग नहीं करते हैं, पर ए बिलोंग्स टू क्यू, स्मॉल ए क्यू को बिलोंग करता है। इस प्रकार कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं है। समित के लिए माना ए कामा बी बिलोंग करता है क्यू को, तब ए कामा बी या ए इक्वल 1/b या बी इक्वल 1/a, तो ए कामा बी बराबर बी कामा ए, अतः आर क्या है, सममित है। संक्रामक के लिए माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर या ए इक्वल 1/b, यानी अगर ए कामा बी कामा सी क्यू को बिलोंग करता है तो ए कामा बी रिलेशन होगा या बिलोंग करेगा, तो ए इक्वल टू 1/b भी हो सकता है। इसी तरह से बी कामा सी बिलोंग करता है आर को, तो बी इक्वल टू 1/c। ए कामा बी बिलोंग करता है आर को, तो ए इक्वल 1/b, तो बी की वैल्यू 1/c, तो बराबर सी। ए कामा सी नॉट बिलोंगिंग टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। आगे, यदि कैपिटल ए बराबर सेट ऑफ 1,2,3, कैपिटल बी बराबर 4,5, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बराबर 1,2,3 तभी बराबर 4,5, तो एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर, यहाँ पर एम का मान 3 है और एन का मान 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का पावर एम होता है, तो 3 × 2, 2⁻6 बराबर 64। 2⁻6 बराबर कितना आ जाएगा, 64। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर सेट ऑफ a कामा b बिलोंग करता है n तथा a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a कामा b बिलोंग करता है r को या b कामा c बिलोंग करता है r को, तो a कामा c बिलोंग्स टू r सत्य है। एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। माना a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो a कामा b बिलोंग्स टू r, a बराबर b स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर b कामा c बिलोंग्स टू r, तो b बराबर c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से a बराबर b स्क्वायर, फिर b का मान यहाँ पर रखेंगे c स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो c⁴। a कामा c नॉट बिलोंगिंग टू r। माना a कामा b कामा c बिलोंग्स टू n इस प्रकार है, यदि a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू कितना 2 है, तो a बराबर 16, तो हम लिख सकते हैं 4⁻2 और ये मान किसका है, b का, तो a बराबर b स्क्वायर। b का मान 4 था, तो इसके स्थान में 4 बैठाएंगे तो घात 2 हो जाएगा। a कामा b बिलोंग्स टू r, तब b बराबर 4 बराबर 2⁻2, 2 का मान c है, तो b बराबर c स्क्वायर। इसलिए b कामा c बिलोंग्स टू r, परंतु a बराबर 16, 2⁻4, तो a बराबर c घाती कितना 4, 2 किसके बराबर है, c की। लिखेंगे अतः a कामा c इज नॉट इक्वल टू, अतः a कामा c नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल R, ए और c R को बिलोंग नहीं करते। थैंक यू आप लोगों।